नमस्ते दोस्तों, टाटा मोटर्स के मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल कंस्ट्रक्ट टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस ड्राइवर ट्रेनिंग मॉड्यूल में। इस ट्रेनिंग में हम टाटा मोटर्स के नए BS6 कंस्ट्रक्ट गाड़ियों में दिए हुए अत्याधुनिक फीचर्स के उपयोग के बारे में समझेंगे। इन फीचर्स से गाड़ी चलाना अब ज्यादा आसान, आरामदेह और सुविधाजनक है तथा इससे डीजल की बचत होती है और गाड़ी के खर्च भी कम होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गाड़ियों में दिए गए मल्टी मोड फ्यूल इकोनॉमी स्विच यानी FE स्विच के बारे में समझते हैं। FE स्विच हर एप्लीकेशन, लोड और रास्ते के हिसाब से उचित बल प्रदान करता है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डीजल की खपत भी कम होती है। ये स्विच डैशबोर्ड पे स्टीयरिंग व्हील के नजदीक स्थित है और स्विच को ऑन करने से मोड एक्टिवेट हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मौजूद टेलटेल साइन चुने हुए मोड का संकेत देता है। अब देखते हैं कि गाड़ी चलाते हुए इस FE स्विच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन में या पक्की सड़क पर टिपर चलाते हुए या RMC गाड़ी चलाते हुए FE स्विच का इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखते हैं। गाड़ी के इग्निशन को ऑन करने पर गाड़ी हेवी मोड में होती है और जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे जरूरत के अनुसार मीडियम या लाइट मोड में गाड़ी चलाएं। ये हमेशा ध्यान रहे कि अधिक डीजल बचत के लिए खाली गाड़ी को हमेशा लाइट मोड में ही चलाएं। हाईवे पर गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा लाइट मोड के साथ टॉप गियर में चलाएं, जिससे डीजल की बचत होती है। स्पीड बढ़ाने के लिए या ओवरटेक करते समय यदि ज्यादा पुलिंग पावर या बल की जरूरत हो तो लाइट से मीडियम या मीडियम से हेवी मोड पर स्विच करें। उचित स्पीड कायम होने पर या ओवरटेक करने के बाद वापस मीडियम या लाइट मोड में ही गाड़ी चलाएं। निचले गियर में तभी जाएं जब हेवी मोड में चलाते हुए अधिक पुलिंग पावर की जरूरत हो। अगर फ्लाईओवर चढ़ते समय या ट्रैफिक के कारण स्पीड कम होने लगे तो FE स्विच के मोड को लाइट से मीडियम या मीडियम से हेवी पे शिफ्ट करें। फिर अगर ज्यादा पुलिंग पावर की जरूरत हो तो ही गियर चेंज करें। अब देखते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एप्लीकेशन तथा ऑफ रोड और उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने वाले टिपर्स में भी FE स्विच के इस्तेमाल से डीजल की बचत होती है। इन टिपर्स को हमेशा हेवी मोड में शुरू करें और टिपर चलाते हुए जरूरत के अनुसार मीडियम या लाइट मोड को चुनें। ध्यान रहे कि खाली टिपर को हमेशा लाइट मोड में ही चलाएं, जिससे डीजल की अधिक बचत होती है। लोडेड टिपर को चढ़ाई से ऊपर जाते समय तथा ज्यादा ऑफ रोड कंडीशन में हेवी मोड में चलाएं। लोडेड टिपर को समतल या सपाट रास्तों पर चलाते हुए मीडियम मोड का इस्तेमाल करें और अधिक पुलिंग पावर या बल की जरूरत पड़ने पर हेवी मोड में चलाएं। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग तथा उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने वाले लोडेड टिपर्स को ज्यादा से ज्यादा मीडियम मोड में चलाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि निचले गियर में तभी जाएं जब हेवी मोड में चलाते हुए अधिक पुलिंग पावर की जरूरत हो। BS6 गाड़ियां अब अधिक सुरक्षित, चलाने में आसान और आरामदेह बनाई गई हैं। टाटा कंस्ट्रक्ट की BS6 गाड़ियों में सुरक्षित और कंफर्टेबल प्राइमा और सिग्ना केबिन्स हैं, जिनमें एडजस्टेबल सीट्स, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, आसान गियर और क्लच शिफ्ट
पावरफुल एसी, स्ट्रॉन्ग केबिन बॉडी, दमदार बम्पर, ELR सीट बेल्ट और पावरफुल हेडलैम्प दिए गए हैं। इनसे ज्यादा ड्राइविंग कंफर्ट मिलता है और कम थकान होती है, जिससे एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। अब आप ज्यादा और अधिक लंबी दूरी के ट्रिप्स आसानी से कर सकते हैं। प्राइमा और सिग्ना केबिन चलाते हुए अब रहे ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा खुशहाल। इनमें दिए गए हिल स्टार्ट असिस्ट यानी HSA फीचर से अब चढ़ाई पे गाड़ी चलाना और आसान और सुरक्षित है। चढ़ाई पे चढ़ते समय अगर गाड़ी रुक जाती है तो HSA के एक्टिवेटेड होने से गाड़ी के पीछे जाने से होने वाले एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। चढ़ाई चढ़ने से पहले डैशबोर्ड पे स्थित HSA स्विच को ऑन करें, जिससे HSA एक्टिवेट हो जाता है। HSA एक्टिवेट होने से चढ़ाई पर जब गाड़ी रुक जाती है तब ब्रेक पेडल के छोड़ने के बाद भी 3 से 4 सेकंड तक ब्रेक लगे रहते हैं और गाड़ी पीछे नहीं जाती। इतने समय में एक्सेलरेटर पेडल को दबा के गाड़ी को सुरक्षित ढलान से ऊपर ले सकते हैं। ध्यान रहे कि HSA के सही चलने के लिए ABS सिस्टम सही होना जरूरी है। इंजन ब्रेक फीचर से अब ढलान से नीचे जाते हुए गाड़ी पे ज्यादा नियंत्रण मिलता है और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। अब देखते हैं कि इंजन ब्रेक को कैसे इस्तेमाल करना है। गाड़ी चलाते हुए ढलान के हिसाब से पहले सही गियर चुनें और डैशबोर्ड पे मौजूद इंजन ब्रेक स्विच दबाएं। फिर क्लच और एक्सेलरेटर पेडल को पूरी तरह से रिलीज करें, जिससे इंजन ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है। इंजन ब्रेक एक्टिवेटेड होने पर ढलान से नीचे जाते हुए एक्सेलरेटर को छोड़ने पर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ढलान पे ये ब्रेक तभी काम करते हैं जब गाड़ी गियर में होती है और RPM 1200 RPM के ऊपर होता है। अगर और ज्यादा ब्रेकिंग की जरूरत हो तो ब्रेक पेडल दबाकर प्राइमरी ब्रेक का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि इंजन ब्रेक स्विच को नॉर्मली ऑफ रखें और इस्तेमाल के समय ही ऑन करें। ढलान से गुजरने के बाद इसे तुरंत ऑफ कर दें। गाड़ी चलाते हुए आजू बाजू की चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखे, इसलिए बड़े विंडशील्ड और डोर ग्लासेस तथा रेयर व्यू मिरर और फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिए गए हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे गाड़ी चलाना अब और आसान और सुरक्षित है। BS6 कंस्ट्रक्ट गाड़ियां अब चलाने में और आसान और अधिक आरामदेह बनाई गई हैं, जिससे आप लंबे समय तक बिना थके गाड़ी चला सकते हैं। कंफर्टेबल ड्राइवर सीट को आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे, आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं तथा बैकरेस्ट को आगे या पीछे की तरफ झुका सकते हैं। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टीयरिंग व्हील को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। BS6 गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिए गए टेल से गाड़ियों को चलाने में और इनके रख रखाव में आसानी होती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4 प्रमुख लैंप्स स्थित है। ये लैंप्स हैं हेस्ट लैंप, जो एग्जॉस्ट के तापमान बढ़ने का संकेत देता है। DPF लैंप, जो पार्टिकुलेट फिल्टर के चोक होने का संकेत देता है। डेप्थ लैंप, जो डेप्थ की खराब क्वालिटी या डेप्थ की मात्रा बहुत कम होने का संकेत देता है। DWS या SCR लैंप, जो ड्राइवर को वार्निंग देता है। गाड़ी चलाते समय
इन लैंप पे ध्यान रखें। अब इन लैंप्स के ऑन होने पर क्या संकेत मिलते हैं और क्या करना चाहिए ये देखते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम में सूट या पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा जमा होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लगा डीपीएफ लैंप जल उठता है। ऐसे समय पर गाड़ी को किसी खाली और सुरक्षित जगह पे खड़ा करें और पार्किंग ब्रेक लगाएं। फिर डैशबोर्ड पे स्थित रीजनरेशन स्विच को ऑन करें, जिससे डीपीएफ में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर और सूट जल जाते हैं। ये प्रक्रिया तभी होती है जब पार्किंग ब्रेक लगे होते हैं। इस प्रक्रिया के खत्म होते ही डीपीएफ लैंप बंद हो जाता है और गाड़ी को फिर से चलाया जा सकता है। ध्यान रहे कि डीपीएफ लैंप जलने के बाद अगर ज्यादा समय तक बिना रीजनरेशन गाड़ी को चलाया गया तो गाड़ी की क्षमता कम हो जाती है। कुछ समय बाद गाड़ी लिम्प होम मोड में चली जाती है। तब गाड़ी को सर्विस सेंटर में जाके सर्विस कराएं। गाड़ी चलाते हुए जब एग्जॉस्ट सिस्टम के पार्टिकुलेट फिल्टर में जमा पार्टिकुलेट मैटर और सूट को जलाया जाता है, तब एग्जॉस्ट सिस्टम का तापमान बढ़ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे स्थित हेड लैंप तब ऑन हो जाता है। ये आम बात है और इससे एग्जॉस्ट सिस्टम के तापमान बढ़ने का संकेत मिलता है। अगर गाड़ी किसी ऐसे जगह से गुजर रही है जहां पर ज्यादा तापमान उचित नहीं है, तब डैशबोर्ड पे स्थित रीजनरेशन इनहिबिट स्विच को दबाएं। इस स्विच को दबाने से पार्टिकुलेट मैटर और सूट के जलने की प्रक्रिया को रोका जाता है। ध्यान रहे कि यह एक सेफ्टी फीचर है और इनहिबिट स्विच को सिर्फ ऐसे मौकों पर ही इस्तेमाल करें। गाड़ी के ऐसे जगह से निकलने के बाद इनहिबिट स्विच को ऑफ करना जरूरी है ताकि पार्टिकुलेट मैटर को निरंतर जलाया जा सके। BS6 गाड़ियों में टाटा मोटर्स जेन्युइन डेप्थ का ही इस्तेमाल करें और डेप्थ टैंक में हमेशा डेप्थ की सही मात्रा मेंटेन करें। डेप्थ कम होने पर या डेप्थ की क्वालिटी खराब होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मौजूद डेप्थ लैंप या MIL लैंप इसका संकेत देता है। इसमें से किसी भी लैंप के जलने पर जल्द से जल्द टाटा मोटर जेन्युइन डेप्थ टैंक में भर दें। ड्राइवर वार्निंग सिस्टम यानी DWS लैंप के जलने पर गाड़ी को तुरंत सर्विस सेंटर में ले जाएं। गाड़ी चलाते हुए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। गाड़ी हमेशा हेवी मोड में ही शुरू करें और जरूरत के अनुसार मीडियम मोड या लाइट मोड में चलाएं। खाली गाड़ी को लाइट मोड में ही चलाएं। ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी स्विच के मोड्स का इस्तेमाल करें और अगर अधिक बल की जरूरत हो तो ही गियर चेंज करें। चढ़ाई पर चढ़ते हुए या ढलान से नीचे जाते समय सही गियर और मोड में गाड़ी चलाएं। चढ़ाई चढ़ने से पहले हिल स्टार्ट असिस्ट को एक्टिवेट करें। ध्यान रहे कि HSA के सही चलने के लिए ABS सिस्टम का सही होना जरूरी है। ढलान से नीचे जाते हुए इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करें और ढलान के पहले इंजन ब्रेक को एक्टिवेट करें। इस्तेमाल के बाद इंजन ब्रेक को ऑफ कर दें। ट्रैफिक में उचित दूरी बना के ड्राइव करें ताकि अचानक ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन ना करना पड़े। गाड़ी हमेशा गियर में ही चलाएं। क्लच राइडिंग बिल्कुल ना करें। क्लच राइडिंग या न्यूट्रल गियर में चलाने से गाड़ी पे नियंत्रण खोने का खतरा रहता है। न्यूट्रल गियर में चलाते हुए गाड़ी पे नियंत्रण पाने के लिए अगर एकदम से गियर को एंगेज किया गया तो अचानक RPM बढ़ने से इंजन, क्लच, गियरबॉक्स तथा रेयर एक्सल खराब हो सकते हैं।
गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बैंड में चलाएं। गाड़ी को खुली सड़क पर गियर में रख के तथा एक्सेलरेटर को छोड़ के चलाने की कोशिश करें, जिससे डीजल की बचत होती है। टायर में सही एयर प्रेशर तथा डेप्थ टैंक में डेप्थ की सही मात्रा एवं क्वालिटी मेंटेन करें। टाटा मोटर्स जेन्युइन डेप्थ का ही इस्तेमाल करें। केबिन पे लगे ब्लाइंड स्पॉट मिरर और रेयर व्यू मिरर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। टिपर को हमेशा समतल या सपाट जगह पे खड़ा कर टिपिंग करें। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग में हमने BS6 की गाड़ियों में तथा केबिन में दिए गए नए फीचर्स के इस्तेमाल के बारे में समझा और ये जाना कि इनके सही इस्तेमाल से गाड़ी चलाना अब कैसे ज्यादा आसान, आरामदायक और सुरक्षित है। हमने देखा कि इनके इस्तेमाल से डीजल की बचत होती है तथा गाड़ी के खर्च भी कम होते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे स्थित BS6 के महत्वपूर्ण लैंप्स के बारे में समझा और इनके ऑन होने का कारण और समाधान के बारे में जाना। टाटा मोटर्स टीम की तरफ से आपका शुक्रिया।